हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनाम साइंस किट। आज हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इस सोडियम क्लोराइड ये जो सब्सटेंस है, इसका जो मास है उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस के थ्रू। हम चाहे उसका जो मास है वो 5 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, जो भी है इस सब्सटेंस का मास, उसको हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इस सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक हमारे पास है इनडायरेक्ट वे और दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे ये वो तरीका है कि इससे हम इस तरह ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम ये पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसी तरह ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, ये मैंने एक पॉइंट लगा लिया, तो कहा यह जा रहा है कि इसी एक पॉइंट में जो पार्टिकल्स की तादाद है वो मिलियंस में। इसी एक पॉइंट में जो पार्टिकल्स की तादाद है वो मिलियंस में। तो इसी पार्टिकल्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा क्या अगर हम इसको इनडायरेक्ट वे से फाइंड करें। और हमारे पास जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट वे, ये डायरेक्ट वे जो है ये हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या चीज है? कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उस सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताते हैं। एवोगैड्रोस नंबर कोई भी सब्सटेंस या किसी भी सब्सटेंस में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद बताता है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कितने, ये हमें कहां से पता चलता है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लगाऊं 6 और उसके साथ 0 लगाऊं, ये हमारे पास 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 600 हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 लाख, ये हमारे पास 60 लाख, ये हमारे पास 6 करोड़, ये हमारे पास 60 करोड़, ये हमारे पास 6 अरब, ये हमारे पास 60 अरब, ये हमारे पास 6 करब, ये हमारे पास 60 करब। अब ये इतनी जीरो से ये हमारे पास 60 करब तक पहुंच गया। या मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जीरो हमने लगाए, और उस 12 जीरो से जो ये नंबर है वो 60 करब तक पहुंच गया है। और ये अगर हम इसके साथ 23 जीरो लगाएंगे तो ये नंबर कितना बड़ा नंबर होगा। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है। तो यही नंबर जो है ये हमें बताता है कि किसी एक स्मॉल सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें क्या क्या चीज शामिल है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस भी हो सकते हैं। कोई हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल किसी एटम में या किसी आयंस में, किसी मॉलिक्यूल में हम अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो या तो वो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो पार्टिकल, या नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल में ये चीजें हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास एटम है, इसका जो एटॉमिक मास है वो पीरियोडिक टेबल में आप जाके देखें तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 23 AMU। अगर हम इसके एटॉमिक मास को ग्राम में ले लें तो हमारे पास
23 ग्राम हो जाएगा। ये जो 23 ग्राम है ये हमारे पास बराबर है 1 मोल के। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। इसी 1 मोल सोडियम एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारे पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर है, अगर आप दोनों एटम्स की एटॉमिक मास को फाइंड करें और उसको फिर ऐड करें तो हमारे पास ये 18 AMU आएगा। और ये जो 18 एटॉमिक मास यूनिट है वाटर मॉलिक्यूल का, अगर हम इसको ग्राम में ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 ग्राम। और ये जो 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर। अब ये जो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है वो हमारे पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये जो ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ये हमने नंबर ऑफ एटम के लिए फाइंड, ये नंबर ऑफ एटम के लिए, ये जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। ये आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये कंबाइन, ये जो हमारे पास है कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये आयनिक कंपाउंड है, ये फार्मूला यूनिट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला यूनिट। अब इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 58.5 AMU। अब इस एटॉमिक मास को, इस 58.5 AMU को अगर हम ग्राम में जाहिर करें तो वो हमारे पास है 58.5 ग्राम। यही 58.5 ग्राम हमारे पास 1 मोल के बराबर। अब ये जो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारे पास है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट। ये हमारे पास, अब आप देखें एवोगैड्रोस नंबर क्या हमें क्या बताते हैं, किसी 1 मोल सब्सटेंस में, 1 मोल सब्सटेंस में चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो हमारे पास आयंस, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद हमें बताता है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 मोल सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं, ये हमें एवोगैड्रोस नंबर बताता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, इस 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी है ये हमें एवोगैड्रोस नंबर बताता है। इसी एवोगैड्रो, ये किसने डिस्कवर किया था, अमीलियो एवोगैड्रो एक साइंसदान था, उसने, इटालियन साइंसदान था, उसने एवोगैड्रो नंबर डिस्कवर किया था। और इसी एवोगैड्रो नंबर को हम Na, कैपिटल N और स्मॉल a नीचे हम लिखेंगे, इसको हम कैपिटल A लिखेंगे लेकिन नीचे स्मॉल में, ये हमारे पास इससे हम इसको डिस्कवर डिनोट करते हैं हम इसको। अब सोडियम का अगर 23 ग्राम ही हमें 1 मोल देता है, सोडियम का 23 ग्राम हमें 1 मोल देता है, तो क्यों ना 50 ग्राम ऑफ सोडियम हमें कितने मोल देगा। 50 ग्राम सोडियम, अगर हमें कोई कहे कि 50 ग्राम सोडियम कितने मोल्स के बराबर है, क्योंकि 23 ग्राम सोडियम जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 मोल के, तो 50 ग्राम सोडियम हमारे पास
कितने मोल्स के बराबर है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास 50 ग्राम है। हम इसमें क्या फाइंड करें, पहले हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हम इसके लिए फार्मूले को हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास है 23 ग्राम सोडियम है हमारे पास, वो बराबर है 1 मोल के। तो अगर हमारे पास 50 ग्राम सोडियम है तो वो कितने के बराबर होंगे, x। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 23 ग्राम x इंटू 50 ग्राम मोल। अब इस x को हम इस तरह लेंगे, x इज इक्वल टू 50 ग्राम डिवाइड बाय 23 ग्राम। ये हमारे पास आएगा 2.1 मोल। अब सोडियम जो है, अगर सोडियम हमारे पास 23 ग्राम है तो वो बराबर है 1 मोल। लेकिन अगर सोडियम हमने 50 ग्राम लिया हुआ है तो वो हमारे पास 2.1 मोल के बराबर होगा। अब आपको कोई भी नंबर आपको दे दे, कोई भी एटम, आप इस फार्मूले के थ्रू उसमें नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब इस 2.1 मोल्स में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ एटम तो हमारे पास, इसको हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 2.1 मोल। अगर हम इसको 2 ले लें इनटू 6.एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.023 इनटू द पावर 23। आप इसको अगर इस तरह भी लिख दें तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12.04 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये हमारे पास बराबर है 12.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 04 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी है, 1 मोल जो है उसमें नंबर ऑफ एटम की तादाद, 1 मोल ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6.023 into the power 23। और 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम में अगर वो हमारे पास सोडियम जो है वो 50 ग्राम है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे पास है 12.04 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इससे हम एक एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 5 moles of glucose। 5 moles ऑफ ग्लूकोज में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, गिवन हमारे पास है 5 मोल्स। रिक्वायर्ड हमें क्या है, मॉलिक्यूल्स को हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज है। अब हम सॉल्यूशन इसका फार्मूला इस तरह लिखेंगे कि हम number of moles is equal to number of molecules, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
into एवोगैड्रो नंबर। अब मोल हमारे पास है 5, एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास 6.023 10 टू द पावर 23, ये हमारे पास है। इसको अगर हम फाइंड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 30.115 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर है? ये हमारे पास है 30.115। इसी तरह अगर आपको कोई नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं जो मैंने फाइंड किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम भी आप इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर, वहां पर हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड किए, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए। अगर आपको फार्मूला यूनिट दिया गया हो तो आप फार्मूला यूनिट भी इसी फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर था ये एवोगैड्रो नंबर पे था। हमने कहा एवोगैड्रो नंबर क्या है, किसी एक मोल सब्सटेंस में या कोई भी 1 मोल सब्सटेंस हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताते हैं। फिर एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह डिनोट करते हैं, ये किसने डिस्कवर किया, एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया, इसको हम इन्हें से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने उसकी कैलकुलेशन की कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज का जो हमारा एवोगैड्रो पे हमारा एवोगैड्रो नंबर में हमारा लेक्चर था, ये इख्तिताम को पहुँच गया है और कल तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। थैंक्स वस्सलाम।